दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि वीडियो लाने में कुछ दिनों का समय लगा। होली का त्योहार था और मैं काफी व्यस्त था। पर आज मैं फिर से एक ऐसा हत्याकांड लेकर आया हूं जो अपने समय में काफी चर्चा में था। अभी हाल ही में इस कांड के ऊपर नेटफ्लिक्स की एक फिल्म आने वाली है जिसमें दिलजीत दोसांझ और उनके साथ परिणीति चोपड़ा भी शामिल हैं। एक बहुत ही जबरदस्त और मशहूर सिंगर की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और इस कांड ने पूरे पंजाब और भारत को हिला दिया था। कौन था यह इंसान और किस कारण इसकी हत्या हुई, सब जानेंगे। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर अपने मन से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 35 साल पहले सिंगर अमर सिंह चमकीला की दिन दहाड़े सबके सामने हत्या कर दी गई। उनके फैंस को बड़ा झटका लगा और वो मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। ठीक जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसी तरह अमर सिंह चमकीला की भी हुई थी। अमर सिंह चमकीला को तो मौत के घाट उतारा ही गया, साथ में उनकी पत्नी जो कि उन्हीं के साथ स्टेज पर गाना गाने वाली थी, उनकी भी दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। 80 के दशक में युवाओं के दिल पर राज करने वाले की हत्या सभी के लिए दिल दहला देने वाला कांड था। आपको बता दें कि यह सच कभी बाहर ही नहीं आया कि महज 27 साल की उम्र वाले उभरते कलाकार अमर सिंह चमकीला को क्यों इतनी बेरहमी से मार दिया गया। क्या यह खालिस्तानियों का काम था जिन्हें उनके गाने गंदे लगते थे, या फिर अपनी जाति से कई ऊंची जात वाली लड़की से शादी करने की वजह से, या फिर उस समय वो गायकी में दूसरों को धूल चटा रहे थे। 30 सालों के बाद यह सवाल फिर से बाहर आए हैं क्योंकि इम्तियाज अली अमर सिंह चमकीला के ऊपर एक मूवी बना रहे हैं। फिल्म काफी अच्छी बताई जा रही है, आप जरूर देखिएगा। पर मैं आपको कुछ सच्चाई और इस हत्याकांड से जुड़ी जरूरी जानकारी बता देता हूँ। अमर सिंह चमकीला पहले गाना लिखा करते थे, फिर खुद गाना शुरू किया। चमकीला मतलब जो चमकता हो। 21 जुलाई 1960 को अमर सिंह का जन्म हुआ। बचपन लुधियाना के पिंड डुगरी में और जवानी पंजाब में कटी। अमर सिंह चमकीला अपनी इलेक्ट्रिक की दुकान खोलना चाहते थे, पर ज्यादा पैसे न होने के कारण उन्होंने कपड़े की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। बचपन से ही उन्हें गानों का काफी शौक था, जिसके चलते उन्होंने ढोलकी और हारमोनियम भी बजाना सीख लिया। 18 साल की उम्र में अमर सिंह ने गाने लिखने शुरू कर दिए। उन्होंने सिंगर सुरिंदा के लिए गाने लिखे। घर का खर्चा ज्यादा ना मिलने की वजह से उन्होंने खुद से गाना भी शुरू कर दिया। अपनी आवाज और गाने की कला से वो लोगों को इतने पसंद आए कि उन्होंने बाकी सभी सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया। अमर सिंह ने एक के बाद एक सुपरहिट गानों से जनता के दिलों में मानो जैसे घर बना लिया हो। वो गानों में रोजमर्रा के सुख दुख और अपनी आप बीती भी सुना दिया करते थे। स्टूडियो में तो उन्होंने काफी गाने रिकॉर्ड किए, पर उनके चाहने वालों को उन्हें लाइव गाते देखना ही ज्यादा पसंद था। आपको बता दें कि उनकी पत्नी स्टेज पार्टनर के तौर पर उन्हीं के साथ गाने गाती थी। उनकी पत्नी गाती तो बहुत ही अच्छा थी और प्रैक्टिस करा के अमर सिंह उन्हें और बारीकियों का ज्ञान दिया करते थे। उनके गाने सुनने के लिए लोग छतों पर पूरे परिवार के साथ भीड़ लगाकर सुना करते थे। वो इतने ज्यादा फेमस हो गए कि बाकी कलाकारों को काम मिलना तक बंद हो गया। पर इसी के साथ साथ उनके दुश्मनों की भी संख्या बढ़ने लगी और अचानक गोलियां मारकर उनको मौत की नींद सुला दिया गया। 8 मार्च 1988 को जालंधर से 40 किलोमीटर दूर महिसामपुर में उनका एक जनता की भीड़ के बीच गाने का स्टेज शो था। 2 बजे करीब अमर अपनी पत्नी अमरजोत और टीम के साथ वहां पहुंचे। गाड़ी से उतरकर वो स्टेज की और बढ़ ही रहे थे कि 3 हमलावर मोटरसाइकिल पे सवार आए और गोलीबारी करके फरार हो गए। हमले में अमर, उनकी बीवी और 2 और साथियों की मौके पर ही मौत हो गई। जनता को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ क्या। आपको बता दें कि उस वक्त ये खबर पंजाब में आग की तरह फैली और उस वक्त वहां आतंकवाद का राज था। आए दिन कत्लेआम होते, जिनमें सबसे ज्यादा घटनाओं को अंजाम खालिस्तानियों ने दिया था। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी पुलिस एक्शन लेने में आगे नहीं आई। जब जनता ने दबाव बनाया तो तहकीकात शुरू हुई, और वो भी ऐसी तहकीकात जिसमें कोई खुलासा नहीं हुआ।
अमर को क्यों मारा उस पर सबकी अलग अलग राय थी, जैसे कि क्या उनकी हत्या उनके घर वालों या रिश्तेदारों ने कराई क्योंकि अमरजोत उनकी दूसरी पत्नी थी। कहा जाता है कि अमर दलित परिवार से थे और उनकी दूसरी पत्नी जो कि उन्हें गाने की ही वजह से मिली थी और उनकी जोड़ी को विदेशी लोगों ने भी पसंद किया था, वो एक जट सिखों के परिवार से थी, तो शायद इसी वजह से हत्याकांड करवाया गया। पर ये महज एक सवाल ही रह गया, सबूत नहीं मिले। फिर सवाल आया कि खालिस्तानी आतंकवादी ने उनके गाने जिसमें वो शादी के बाद के संबंध और नशे पतों व डबल मीनिंग बातें बोलते थे, उनकी वजह से उन्हें मारा गया, यह बोलकर कि इससे हमारे पंजाब की बेइज्जती है। और ये बात भी सबूत न मिलने की वजह से सवाल ही बना का बना रह गया। तीसरा सवाल उठा कि बाकी किसी दूसरे सिंगर ने उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए सुपारी देकर मरवा दिया, पर इसके भी सबूत नहीं मिले। 2018 में एक फिल्म आई थी महसामपुर और उसमें भी अमर सिंह के हत्याकांड के सवालों को टटोला गया था, पर आज भी यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई। इतना तो आप भी जरूर मानोगे कि कोई भी इंसान किसी को बिना वजह एक शब्द भी नहीं बोलता, और यहाँ तो बीच बाजार सबकी आंखों के सामने गोलीबारी करके 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्यों पुलिस ने ये कांड शांति से दबा दिया? तो दोस्तों, यह थी अमर सिंह चमकीला की और उसकी पत्नी के साथ साथ 2 और लोगों के हत्याकांड की कहानी। आपको कैसी लगी यह स्टोरी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहें। धन्यवाद।